हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन होगा वो जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कि फंक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा हम लोग आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना। तो ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है, एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है। एफ एक्स जो मेरा है ना, एफ एक्स जो गिवन दे रखा है, तो एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बिल्कुल। और एक और फंक्शन दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। इफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल देन वैल्यू x इज, दैट मीन्स क्वेश्चन ये बोला है कि g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और g ऑफ f ऑफ x का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सो दैट मेरा g ऑफ f ऑफ x इन्वर्स फंक्शन हो। अब हम लोगों को पता है कि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो g ऑफ f ऑफ x को 1 एज वेल एज ऑन टू होना कंपलसरी है। दोनों में अगर कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो बता रखा है इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब बताओ कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x फाइंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो g ऑफ f ऑफ x फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, fx का होल स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे। fx दैट मीन्स साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट विल बी 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये चीज़, जस्ट लाइक साइन 2x लिखा हुआ है ना। तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, साइन 2x के इक्वल आ चुका है ना। अब अगर मेरे को बोला जाए कि g ऑफ f ऑफ x क्या 1 फंक्शन होगा या मैनी वन फंक्शन होगा, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना रहा तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप बनाओगे सारा क्या होता है, सब का सब होता है मैनी वन होता है। ठीक है, बट बोला बिल्कुल नहीं, ये इसको 1 बनाओ तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है π/4 से π/2, माइनस π/4 से π/4, माइनस π/2 से लेकर π/2 g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं हल्का सा कि 1 और मैनी वन के बारे में। जैसे समझो अगर कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, जैसे x एक्सिस y एक्सिस, सपोज ये कोई कर्व दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, ये कर्व दे रखा है। अब ध्यान से देना, देखना कि अगर a से लेकर b तक में पूछा गया कि इस पर्टिकुलर डोमेन में ये फंक्शन क्या 1 है या मैनी वन है, तो करना क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करोगे और अगर कर्व को एक ही बार कट करे, जैसे देखो अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक है, तो अगर मैं मतलब सपोज यहाँ पे अल्फ़ा है और बीटा है, तो अल्फ़ा से बीटा तक मैं x एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन ड्रॉ करो सारे लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है, मेरा 1 फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स अगर आप बनाओगे तो साइन एक्स ग्राफ कैसा होता है, सपोज इस तरीके ग्राफ होता है साइन एक्स का। अब तुम लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके का, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो एक पॉइंट से ज़्यादा बार कट कर रहा है, एक बार कट करा, 2 बार 3 बार 4 बार, मीन्स एक बार से ज़्यादा बार कट करे तो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारा क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, क्योंकि तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट से ज़्यादा बार कट कर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो इधर ध्यान देते थोड़ा सा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, इधर ध्यान दो, देखो क्या बोल रखा है। अब g ऑफ f ऑफ x जो दे रखा है, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, साइन 2x का। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ग्राफ ऐसा होता, ऐसा होता। ठीक है, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, ये तो y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से +1 तक ही इसका रेंज होगा। पहले π/2 हुआ करता था, अगर sin x होता तो π/2 होता, बट sin 2x है तो यहाँ π/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा π/2 हो जाएगा।
-π/4 हो जाएगा, यहाँ पे -π/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे 3π आ जाएगा, ठीक है, सॉरी π2 + π/4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये तो मेरा मैन्युअल फंक्शन है, बट बोला g(f(x), तो यहाँ पे इन्वर्टेबल मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ध्यान से देखोगे तो ग्राफ का इतना पोर्शन अगर रहा, जैसे मैं बात करूँ इतनी पोर्शन की मैं बात करूँ, ऑप्शन को देखने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है ये भी हो सकता था, बट π/4 से लेकर π/2 + π/4 तक ऑप्शन मेरे को दिखाई दिया ही नहीं। तो अगर मैं -π/4 से लेकर π/4 तक ही इस ग्राफ का पार्ट रखूं तो 1 1 हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या हो गया, π/4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -π/4। अब मैं इतने पोर्शन में अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करूं तो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो अब ये 1 1 फंक्शन हो चुका है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x जो मेरा है, x बिलोंग्स टू -π/4 से लेकर π/4 तक रहा, तब g(f(x) इन्वर्टेबल होगा, मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ऑन टू का बात होता है तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था, जैसे यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, तो इसका कोडोमेन तुम समझ लो, कोडोमेन जो गिवन दे रखा है ये -1 से लेकर 1 तक क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ऑन टू क्या होता है, अगर कोडोमेन और इसका रेंज सेम हो जाए ऑन टू फंक्शन होता है। तो आई एज्यूम कि कोडोमेन इसका -1 से 1 तक क्लोज ब्रैकेट था, और इसका रेंज कितना आ रहा है, -1 से 1 तक, खुद -1 एंड 1 भी इंक्लूडेड है, तो इसका कोडोमेन एंड रेंज दोनों सेम हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। और x अगर -π/4 से π/4 क्लोज ब्रैकेट रहा तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो x को क्या होना चाहिए, -π/4 से लेकर π/4 तक क्लोज ब्रैकेट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इसमें क्या बोला गया है, f क्या दे रखा है, f डिफाइन फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक दे रखा है, ठीक है, और इसका कोडोमेन r दे रखा है, ठीक है। गिवन बाई fx किसके इक्वल है, fx जो दे रखा है log, ये एक्चुअली sec x + tan x है, log आर्ग्यूमेंट है, sec x + tan x दे रखा है, ठीक है। कंप्लीट का होल क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया है इसका आंसर एक से ज़्यादा करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए सबसे पहले देखते हैं fx मेरा ऑड फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या था, अगर f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, fx विल बी ऑड फंक्शन, ये कंडीशन हम लोगों को पता है। अगर f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो जाए तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, x में -x रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दिया वहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे -x करने से sec -x क्या होता है, ऑफ कोर्स sec x ही हो जाएगा, और tan -x क्या हो जाएगा, -tan x आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूब हो गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो f ऑफ -x जो दे रखा है दैट इज़ क्या हो गया, एक काम करते हैं, हम सबको पता है कि sec x - tan x किसके इक्वल होता है, ऑफ कोर्स 1/sec x + tan x के इक्वल आता है, क्लियर सभी को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/sec x + tan x, दैट मीन्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा sec x + tan x -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है। तो f ऑफ -x क्या हो गया, ध्यान से समझना, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे एज इट इज आ जाता है, तो -1 पीछे आ जाएगा, तो माइनस बाहर हो गया और लॉग हो गया, ठीक है। अंदर क्या हो गया, sec x + tan x का होल क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है हम लोगों को, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि f ऑफ -x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ -x जो मेरा आ गया वो -fx के इक्वल आ गया, दैट मीन्स fx क्या है मेरा, fx इज ऑड फंक्शन,
ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या बोला गया है? ऑप्शन बी बोला एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। फिर से अगर एफ एक्स मेरा वन वन फंक्शन है तो अगर मैं ये बता सकूं कि एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है तो वन वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर हमेशा डिक्रीज करेगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उस कर्व को एक ही बार कट करेगा। ठीक है, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा था? एफ एक्स दे रखा था लॉग का आर्ग्यूमेंट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल क्यूब दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग। तो एफ डैश एक्स निकालने से क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लॉग का आर्ग्यूमेंट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आर्गुमेंट को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो देखते हैं 3 टाइम्स लॉग का आर्ग्यूमेंट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। ऊपर अगर मैं सेक एक्स कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपस कैंसिल आउट हो गया है ना। तो फाइनली एफ डैश एक्स क्या बच गया? 3 टाइम्स लॉग का आर्ग्यूमेंट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स, ये बच गया। दिस इज एफ डैश एक्स। ठीक है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा होल स्क्वायर। अब सेक एक्स पे डिपेंड करता है, तो मेरे को देखना है कि डोमेन क्या था? -π/2 से लेकर π/2 तक। अब ध्यान से देखना कि ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और सेक एक्स जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे ग्राफ बनाओगे सेक एक्स का तो उस रीजन में कैसा हो जाएगा ग्राफ? ऐसा बन रहा होगा, ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑफ कोर्स यहाँ π/2 होता है, यहाँ क्या होता है? -π/2 होता है। मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन में सेक एक्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। तो अबव द एक्स एक्सिस है तो सेक एक्स तो पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 रहा, ठीक है, तो इस डोमेन में एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा कोई सा भी फंक्शन, ठीक है, तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ऑप्शन ए इज, ये ऑप्शन ए तो पहले से करेक्ट था, ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑड फंक्शन भी है, साथ ही साथ 1 1 फंक्शन है। अब देखना है मेरे को कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन दैट मीन्स अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। अगर रेंज और इसका कोडोमेन सेम हो जाए तो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आएगा, रेंज कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनटू फंक्शन हो जाएगा और रेंज को डोमेन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एफ एक्स क्या दे रखा था? लॉग एक्स, सॉरी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये रहा। ठीक है, इसका होल क्यूब था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान समझना, अगर x मेरा जाएगा -π/2 की तरफ, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? ऑफ कोर्स ये भी जाएगा -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। और अगर f मेरा π/2 की तरफ जाएगा तो ये कहाँ अप्रोच करेगा? ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो क्लियर मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका रेंज निकालोगे तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से +∞ हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग?
ये मेरा क्या है, ऑनटो फंक्शन है, क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि f डिफाइन फ्रॉम -1 से 1, दैट मीन्स इसका डोमेन -1 से 1 तक है, और इसका कोडोमेन एक्चुअली यहाँ पे r लिखा हुआ, IR नहीं r है, मीन्स रियल नंबर इसका कोडोमेन दे रखा है। ठीक है, f ऑफ cos 4 थीटा, ध्यान देना किसके इक्वल दे रखा है, ट्वाइस ऑफ, क्वेश्चन का पूछा गया था IIT में, अच्छा 2012 का क्वेश्चन है, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रहा थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा बिलोंग्स टू दे रखा है 0 से π/4 यूनियन π/4 से लेकर π/2 तक थीटा गिवन दे रखा है। हाँ, थीटा गिवन दे रखा है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है मेरे को वैल्यू निकालना है, f ऑफ 1/3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा समझते हैं। देखो क्या करना है, जैसे अगर मैं इस cos 4 थीटा को अगर मैं 1/3 से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है कि cos 4 थीटा से हम लोग cos 2 थीटा तक पहुँच सकते हैं, cos 2 थीटा से cos थीटा तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा को मैं 1/cos स्क्वायर थीटा कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, और मैं cos स्क्वायर थीटा से cos 2 थीटा तक भी पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, तो cos 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, -1 इक्वल टू 1/3 हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ से cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1/3, 2 पहले है, ठीक है, प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, इट विल बी 4/3 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज 4/3, तो cos स्क्वायर थीटा क्या, cos स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा विल बी ±√2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, cos 2 थीटा मेरे को पता चल चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 + cos 2 थीटा होगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये cos ऑफ कोर्स 2 थीटा होता है, तो इसको बोल सकते हैं 1/cos 2 थीटा + 1 के इक्वल आ जाएगा, और cos 2 थीटा इज ±√2/3, तो 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा ±√3/2। तो क्या लिखा हुआ एक्चुअली में ±√3/2 + 1 दे रखा है ना। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन अगर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, और प्लस के साथ भी आ रहा है, तो प्लस वाला भी मैच करेगा, मीन्स 1 से ज़्यादा करेक्ट इस क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना। हाँ, इधर ध्यान दो, fx किसके इक्वल दे रखा है, fx इक्वल टू, ये 2009 JEE एडवांस का क्वेश्चन है ना, तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, x³ + e⁻x/2 है ना, और gx किसके इक्वल दे रखा है, gx इज इक्वल टू f इनवर्स x दे रखा है। मेरे को फाइंड क्या करना है, g'1 फाइंड करना है मेरे को। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, g ऑफ x में fx पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ fx दैट इट विल बी इक्वल टू x आ जाएगा, है ना। तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, ये मेरा x के इक्वल आ चुका है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं दिस इंटू f'(x) करूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से g'(f(x) जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1/f'(x) के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को fx एंड f'(x) का ज़रूरत यहाँ पड़ रहा है ना। अगर मैं fx की जगह पे अगर मैं 1 रख दूँ तो शायद मेरा 1/f'(x) वगैरह निकल सकता है। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं
इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा आ जाएगा 3x² प्लस 1/2 e टू द पावर x/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x में 0 पुट करूँ, क्योंकि 0 पुट करने से 1 मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो f0 क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स 0 का क्यूब प्लस e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एफ डैश एक्स में भी 0 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, जैसे अगर मैं जी डैश 0 करूँ, ठीक है, जी डैश f0 करूँ, ध्यान से समझ, x में क्या मैंने करा, x में 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू 1/f डैश 0 आ जाएगा। ठीक है, इससे बेटर क्या हो गया, इससे क्या समझ में आया कि f0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, समझ रहे हो, और f डैश 0 1/2 के इक्वल है, तो मेरा काम तो हो गया। तो f डैश 0 ऑफकोर्स 1 के इक्वल था और 1/f डैश 0, तो f डैश 0 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 2। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, f डिफाइन फ्रॉम, दैट मीन्स f जो गिवन है 0,3 क्लोज ब्रैकेट, इसका डोमेन दे रखा है, इसका को डोमेन 1 से लेकर 29 तक दे रखा है। ठीक है, fx एक फंक्शन है, fx क्या गिवन दे रखा है, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 गिवन दे रखा है। ठीक है, 2011 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देखने के बाद समझ में आ गया क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो 1 ऑन टू एंड नॉट 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 नॉट ऑन टू, मीन्स सिंपल सा बात है, 1 फंक्शन है या नहीं, ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना मेरे को है ताकि ऑप्शन मैच कर सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, जैसे इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर एफ डैश एक्स इस पर्टिकुलर डोमेन में पॉजिटिव रहा, दैट मीन्स एफ एक्स मेरा इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर एफ एक्स इंक्रीज कर रहा होगा इस पर्टिकुलर डोमेन में तो 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों आ रहा है, दैट मीन्स एक बार इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा सिनारियो हो रहा होगा, तो क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो मेरा है वो 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। अगर रेंज और को डोमेन सेम हो जाए तो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर रेंज को डोमेन की इक्वल ना हुआ तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा फर्स्ट काम है एफ डैश एक्स निकालना। तो डिफरेंशिएट करने से क्या हो गया, ये 6x² माइनस 30x प्लस 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया। ठीक है, और एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर मैं 0 करूँ तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से 6 बार निकालिए, दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो x क्या हो रहा है, x मेरा 2 हो रहा है एंड x मेरा क्या होगा 3 होगा, है ना। तो अगर तुम चेक करोगे तो 2 3 प्लस माइनस प्लस और इधर कहीं 0 होगा। ठीक है, तो मेरे को 0 से 3 तक में ही चेक करना है क्योंकि इसका डोमेन 0 से 3 क्लोज ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे 0 से 2 के बीच मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और 3 तक क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फिर 3 के बाद इंक्रीज करेगा। तो 3 के आगे मेरे को मतलब ही नहीं है, और 0 से पहले भी मेरे को मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 0 से 3 तक ही मेरे को देखना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 0 से 2 तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। और हम सबको पता है अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, उस कर्व को एक पॉइंट से ज़्यादा बार कट कर रहा होगा। तो मेरा 1 फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है एक बार नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन, ये मेरा 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मेरा मोटिव क्या होगा, मेरा पर्पस क्या होगा कि एफ एक्स का रेंज निकालना। अगर रेंज इसका 1 से 29 क्लोज ब्रैकेट आता है इस इंटरवल में तो बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मीन्स डोमेन के इनिशियल पॉइंट पे चेक करते हैं, बट मेरे को पता है कि 2 पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा आ रहा है,
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आना चाहिए ना कि 3 पे, ठीक है। बट हम लोग 0 पे, 2 पे, 3 पे, तीनों पॉइंट पे fx का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मीन्स रेंज निकालने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। तो fx क्या दे रखा था, fx गिवन दे रखा है यहाँ पे 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 गिवन दे रखा है, ठीक है। अगर 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे 1 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 2 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या हो जा रहा है 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, दिस ये किसके इक्वल आ गया, दिस इक्वल टू 29 हो गया, 28 नहीं, ठीक है। फिर अगर f3 निकालोगे तो f3 कितना आ रहा है, f3 कितना आ रहा है, देखोगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, दैट मीन्स दिस इज 27 माइनस 135, ठीक है, प्लस 108 प्लस 1 हो जाएगा, तो 54 माइनस 135 प्लस 109, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 28 आ गया, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि f0 पे 1 आ गया और f2 पे कितना आ गया 29 आ गया। तो अगर इस इंटरवल में इसका रेंज निकालोगे तो रेंज क्या हो गया 1 से लेकर 29 तक क्लोज इंटरवल। तो क्या हो गया, ये चीज़ मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना। अगर तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ इसका जो बनेगा, इधर ध्यान से देखो, ऐसा सिनारियो हो रहा होगा, जैसे ग्राफ बनाओगे तो क्या ग्राफ कैसा बन रहा होगा, देखो जैसे fx इक्वल टू क्या दे रखा था, fx दिस इज fx। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो ग्राफ इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा, देखो अगर x में 0 लोगे तो 0 पे कितना आ गया, y कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ हो रहा होगा, देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 पे क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 29, और सपोज यहाँ पे 3 है तो 3 पे क्या हो रहा है 28 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इतना पोर्शन तुम 0 से इस डोमेन में अगर इस फंक्शन ग्राफ बनाओगे तो इसका रेंज 1 से 29 क्लोज ब्रैकेट हो गया। और ऑफ कोर्स ये क्या हो गया 1 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं, लाइन ड्रॉ करोगे देखो इस तरीके से, तो क्या हो रहा है एक बार से ज़्यादा बार कट करके, ठीक है। तो ग्राफिकली भी हम लोग चीज़ को समझ लिए। तो इससे क्या समझ में आया, ये मेरा क्या है 1 तो बिल्कुल नहीं है, नॉट 1 है, ठीक है, ऑन टू है बट नॉट ऑन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑन टू बट नॉट 1